हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रिका विद्यालय से नागेंद्र सर। आज आपको क्लास 1 का साइंस पढ़ाया जाएगा और अध्याय 5 है। अध्याय 5 है पौधों के भाग, यानी पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं, आज ये आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लिखा हुआ है पौधों के कई भाग होते हैं। नीचे दिए गए चित्र में पौधों के भाग देखिए। यहाँ चित्र में देखिए, पत्तियाँ दी गई हैं, फल दिया गया है, तना है, जड़ है और फूल है और एक पौधा तैयार किया गया है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है जड़। जड़ क्या होता है? पौधों का यह भाग जमीन के अंदर रहता है। पौधा अपनी जड़ों के द्वारा जमीन से पोषक तत्व और पानी खींचता है। जड़ें पौधों को जमीन से जोड़े रखती हैं। उसके बाद तना दिया हुआ है। जड़ के ऊपर के भाग को तना कहते हैं। तने से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। उसके बाद पत्ती क्या होती है? अधिकतर पौधों में पत्तियां होती हैं। पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं। एक रोचक तथ्य है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या दिया हुआ है? पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। इस भोजन को स्टार्च कहते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है, दिया है पत्तियां अलग अलग बनावट और आकार की होती हैं। इसमें चित्र में दिखाया गया है, बहुत सारी पत्तियां बनी हुई हैं। पत्तियों की अलग अलग बनावट है। फिर फूल क्या होता है? पौधे पर कलियां आती हैं। ये कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। फूल अलग अलग रंगों और बनावट के होते हैं। रोचक तथ्य में क्या दिया हुआ है? कुछ फूलों में खुशबू होती है, जैसे गुलाब, गेंदा, गुड़हल, सूरजमुखी और कमल। फल दिया हुआ है। फूलों से फल बनते हैं। अधिकतर फलों के अंदर बीज होते हैं। कुछ फलों में केवल एक बीज होता है और कुछ में बहुत से बीज होते हैं। बीजों से नए पौधे उगते हैं। आओ दोहराएं। पौधों के मुख्य भाग जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। जड़ जमीन के अंदर रहती है। जड़ से ऊपर के भाग को तना कहते हैं। पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं। फूलों से फल बनते हैं। फलों के अंदर बीज होती है। इसके बाद आपको अभ्यास कराया जाएगा। अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या लिखा हुआ है। पहले दिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। जैसे लिखा है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। दिया है पहला क्वेश्चन, पौधों के जमीन के अंदर रहने वाले भाग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है पत्ती, तीसरा है फल और चौथा है
फूल। तो हमने क्या पढ़ा, पौधों के जमीन के अंदर रहने वाले भाग को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। जड़ पर सही का निशान लगा लीजिए। फिर दिया हुआ है पत्तियों का रंग प्रायः कैसा होता है। हमने पिछले भाग में पढ़ा कि पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ लाल होता है, हरा होता है, नीला, काला। तो पत्तियों का रंग क्या होगा, हरा। तो हरे पर सही का निशान लगा लें। उसके बाद कलियां खिलकर क्या बन जाती हैं। पहला ऑप्शन है जड़, फूल, पत्तियां, तना। तो कलियां खिलकर बेटा क्या बन जाती हैं, फूल बन जाती हैं। फल किससे बनते हैं, पत्तों से, तने से, फूलों से, जड़ से। तो फल किससे बनता है, ना तो पत्ते से बनेगा ना तने से, किससे बनेगा, फूलों से फल बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे दिया हुआ है डाट डाट पौधों को जमीन से जोड़े रखती हैं। तो पौधों को बेटा जमीन से कौन जोड़े रखता है, जड़ें। तो इसमें आप जड़ भर लीजिए। उसके बाद क्या है, तने से बहुत सी डाट डाट निकलती हैं। तो तने से बेटा क्या निकलती हैं, पत्तियां। पत्तियां भर लीजिए यहाँ। उसके बाद है डाट डाट अलग अलग बनावट और आकार की होती हैं। तो अलग अलग बनावट और आकार की क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं। उसके बाद क्या है, अधिकतर फलों के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। ये इसमें भर लीजिए। उसके बाद हमें मिलान करना है। लिखा है एक तरफ आ और एक तरफ लिखा है बड़ा। आ के तरफ क्या लिखा है, जड़, तना, पत्तियां, फूल। और बड़ा की तरफ क्या लिखा है, ये प्रायः हरे रंग की होती हैं। तो बेटा ये प्रायः हरे रंग की कौन होती हैं, पत्तियां। कौन होती हैं, पत्तियां। तो हम पत्तियों को यहाँ से मिला लेंगे। उसके बाद ये अलग अलग रंगों और बनावट के होते हैं। तो ये अलग अलग रंगों और बनावट के क्या होते हैं, फूल। उसके बाद इससे बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। किससे, तने से। तने से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। उसके बाद यह जमीन के अंदर रहती है। तो जमीन के अंदर बेटा क्या रहती है, जड़ रहती है। तो हम इसको जड़ से मिला लेंगे। तो इसी पर आज का ये अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए और कोरोना को ध्यान में रखते हुए आप लोग मास्क हमेशा पहने रहिए। धन्यवाद।